हाँ, तो भाई क्लास 10th एंड 12th वालों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल 2026 को आपका बोर्ड का रिजल्ट आया है। और यदि आपकी मार्कशीट में कति कारणों से किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, त्रुटि का मतलब है कि मान लीजिए आपके नाम में, आपके जो है क्या कहते हैं माता-पिता के नाम में, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में, या फिर आपकी फोटो में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, तो उसके सुधार के लिए यूपी बोर्ड के सचिव जी ने अभी-अभी हाल ही में, यानी आज ही अभी कुछ ही देर पहले विज्ञप्ति जारी की है। और उसमें लास्ट डेट भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, 6 मई के पहले-पहले आपको ये सारी चीजें करनी है। और क्या-क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको, मतलब इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताऊंगा। किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जाने से पहले अगर मान लीजिए आपके मार्कशीट में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, जैसे आपके दोस्त की मार्कशीट में कोई भी त्रुटि है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये अगर त्रुटियां अगर सुधार नहीं की जाएंगी तो आगे चल करके आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी जॉब लेने जा रहे हैं तो वहां पर आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर आपके बोर्ड के मार्कशीट की आवश्यकता होती है। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सचिव जी ने क्या विज्ञप्ति जारी की है उसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्या क्या चीजें आपको करनी है वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इन्होंने लिखा है, जो भगवती सिंह जी ने क्या लिखा है कि आप अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम दिनांक 23/4/2026 को घोषित हो चुका है, यानी 23 अप्रैल 2026 को घोषित किया जा चुका है। इन परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के संशोधन हेतु, यानी कि जो भी उनका विवरण था, रिजल्ट था, मार्कशीट में जो भी संशोधन हेतु पूर्व में की गई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं, यानी पहले से ही मतलब आपको अवसर मिले हैं, लेकिन फिर भी तब भी अगर मार्कशीट में सुधार नहीं हुआ है तो ये अंतिम मौका इन्होंने फिर से स्टूडेंट्स को दिया है। परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में त्रुटि रहित विवरण सुनिश्चित करने तथा छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को अनावश्यक असुविधा से बचने के उद्देश्य से परिषद द्वारा शैक्षिक विवरणों के संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि इन्होंने कहा है आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कहा है, या जो आपके माता पिता की भलाई के लिए। मान लीजिए आपके मार्कशीट में कोई त्रुटि है, ठीक है, आप कहीं पर भी अपना जो है अंक पत्र सह अंक पत्र लगाते हैं, जहां पर अंक पत्र की आवश्यकता होती है, तो जब उसकी प्रतिलिपि आप लगाते हैं तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है सभी चीजों से, जिससे आपको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करना होता है। उससे बचने के लिए इन्होंने ये विज्ञप्ति जारी की है कि आप जो है इन त्रुटियों से जल्दी से निवृत्त हो जाएं और आपकी मार्कशीट एकदम सही सलामत रहे, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि शैक्षिक विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, जैसे छात्र छात्रा का नाम, माता पिता के नाम में जो वर्तनी स्पेलिंग में जो भी मिस्टेक्स है, जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद फोटो आदि में संशोधन अपेक्षित हो। ठीक है, किसी भी प्रकार में यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है, फोटो में भी अगर आपका जो है संशोधन कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो संबंधित प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर लॉगिन कर निर्धारित प्रारूप एवं मैनुअल डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आपको प्रधानाचार्य जी के साथ करना है। आपको स्कूल पर जाना पड़ेगा, 6 मई आपकी लास्ट डेट है, यानी उसके पहले पहले ये सभी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो आपको, और ये 27 तारीख यानी आज से ही ये विज्ञप्ति जारी है, मतलब आज से ही पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आपको मतलब प्रधानाचार्य जी से संपर्क कर लेना है, क्योंकि उन्हीं के देखरेख में ये सभी चीजें प्रोसेस पूरा कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, तत्पश्चात प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संशोधन का विवरण मैनुअल जो संलग्नक होगा के अनुरूप स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए स्वयं सत्यापित कर संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन प्राप्त कर विद्यालय द्वारा पुनः वेबसाइट पर लॉगिन करते हुए पूरित प्रारूप एवं समस्त आवश्यक अभिलेख या साक्ष्य परिषद की वेबसाइट पर दिनांक 27/4 यानी आज 27 अप्रैल 2026 से, यानी 6/5/2026 यानी कि 6 मई 2026 सायं 6 बजे तक अपलोड करने हैं तो सक्रिय रहेगी। यानी केवल 6 मई तक ये डेट है, यानी लगभग हफ्ते या 8 से 10 दिन का समय है आपके पास, केवल आप ये जान लीजिए। तो आपको अभी से ये सारी चीजें कर लेनी है ताकि 1-2 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाए प्रोसेस। ठीक है, यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में संशोधन अपेक्षित होने के बावजूद, यानी आपने संशोधन के लिए सभी चीजें प्रोसेस कर दी हैं,
उसके बाद पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी विद्यालय द्वारा या विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, जो भी विद्यालय निरीक्षक हैं उनके द्वारा अगर पोर्टल पर ये सभी चीजें अपलोड नहीं करी जाती, प्रमाण पत्र, सह अंकन पत्र निर्गत होने के उपरांत संशोधन की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करते हुए शासनादेश दिनांक 26 दिसंबर 2022 के अनुसार मान्यता की शर्तों के प्रस्तर 18 में उल्लिखित परिशिष्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी तब मतलब आप अगर ये सभी चीजें कर लेते हैं प्रोसेस, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके विद्यालय की प्रॉब्लम होगी अगर वो 6 मई के पहले पहले ये सभी चीजें, ये जो प्रपत्र है, संलग्न है, ये सभी अपलोड नहीं करते हैं तो, ठीक है। यानी आपको पहले अपने कार्य से मुक्त हो जाना है, यानी आप अपना कर्तव्य करिए और बाकी विद्यालय के जो भी निरीक्षक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, वो सभी अपना कार्य अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उनसे मतलब आप जो है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में मुझे जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इतना तो आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर भगवती सिंह जी ने जो है 23/4 को ही ये इन विज्ञप्ति पर जो है सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो यहाँ पर अभी 27 तारीख को ये चीजें अपलोड की जा रही हैं, क्योंकि अभी आप रिजल्ट की जो है प्रसन्नता, या फिर हो सकता है आपकी मन मुताबिक रिजल्ट ना आया हो। अब जो भी आया है उसको मेरे भाई एक्सेप्ट करिए, और जो भी त्रुटियां हैं उसको मैं कहूंगा कि सुधार कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अभी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स ने अभी जो है 23 तारीख के जस्ट बाद ही फोन किया, कॉल किया कि भैया मेरा जो है इसमें त्रुटि हो गया है, नाम में त्रुटि हो गया है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो गया है। तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है, आप अपनी त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधार करवा लीजिए। और ये हम लोगों के लिए है मतलब कि जल्द से मतलब जो भी संपादक हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर जो मैं जिस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ उसके माध्यम से प्रकाशित करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको पहुंचाएं, ठीक है। तो आप भी शेयर कर दीजिए, आपका भी परम कर्तव्य बनता है, ठीक है। आपके दोस्त का भी हो सकता है कि त्रुटि हो किसी भी चीजों में, तो उनको भी बता दीजिए ये वीडियो, ठीक है। तो ये संलग्नक है, इसी को मतलब क्या कहते हैं, प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद इसी में सभी चीजें फिल करी जाएंगी। तो ये प्रधानाचार्य जी फिल करेंगे जो मैनुअल है, यानी आपको उनके पास जाना है, क्या क्या चीजें लेकर के जाना है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, फील्ड कोड नंबर, ये मतलब जैसे कैंडिडेट नेम ये प्रधानाचार्य जी को भरना है, आपको नहीं फिल करना है, तो आप इस पर मतलब जो है ज्यादा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे प्रधानाचार्य जी के लिए क्या है कि कैंडिडेट का नाम अगर हाई स्कूल के लिए है तो फील्ड कोड नंबर 1 लिखना है। अगर जैसे संशोधन में कैंडिडेट नेम अगर इंटरमीडिएट का, जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आपको आपका नाम जैसे सुधार करवाना है, ठीक है, केवल आपका ही नाम जो है त्रुटि है आपके नाम में, ठीक है, तो वहां पर फील्ड कोड नंबर 6 भरना होगा। अगर आपके पिता के नाम में त्रुटि है और आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो आपको फील्ड कोड नंबर 7 भरना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आप भी मैच कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपके जो है विद्यालय के, और बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, संशोधन के प्रकार, आवश्यक प्रपत्र, मतलब यहाँ पर तो लिखा तो है, बाकी मैंने वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पर जो भी संशोधन का प्रकार है और आवश्यक प्रपत्र है, जो भी यानी विद्यार्थी के नाम अथवा माता पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि, अगर मान लीजिए स्पेलिंग में त्रुटि है तो आपको ये चीजें लेकर के जानी है। प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र, एसआर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टीसी भी लेकर जाना है। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित टीसी और पंजीकरण प्रपत्र, नामावली 10 या 12 कक्षा 10वीं या 12वीं का, उसके बाद परीक्षार्थी का पहचान पत्र, ये सभी चीजें आपको लगेंगी अगर आप माता पिता के नाम में वर्तनी में त्रुटि है आपके, या फिर आपके नाम में त्रुटि है, ठीक है। और अगर विद्यार्थी का जन्म, अगर आप डेट ऑफ बर्थ में अपने जन्मतिथि में अगर आपकी त्रुटि है उसको संशोधित करवाना चाहते हैं तो ये चीजें आपकी लगेंगी। और अगर आप फोटो में आपके संशोधन करवाना है आपको, तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड है। तो यानी यहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य में अगर आप जॉब लेने जाएंगे कहीं पर भी, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, किसी भी सेक्टर में जाएंगे जहां पर आपकी मार्कशीट लगनी है, ठीक है, वहां पर अगर आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में, या फिर आपकी फोटो में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वहां पर आपको जो है नौकरी मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और आपको या आपके माता पिता को दौड़ भाग करने का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये चीजें मेरे भाई, आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, 12th के विद्यार्थी हैं, तो आपको जरूर से जरूर इन सभी चीजों को अभी एक्टिव होकर के ये सारी चीजें करा लेनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। ये वीडियो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बस ये चीज आपको बतानी थी, इसी के साथ चलते हैं। तो धन्यवाद, राधा स्वामी।